जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से आज की इस वीडियो में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों, आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथियों ये चारों ऑप्शन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सभी ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 की। तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। और इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ध्यान दीजिए साथियों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया 1976 में। किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। बी ऑप्शन की बात करें, 44वें संविधान संशोधन 1978। तो इसके तहत क्या हुआ था? तो देखिए, प्रारंभ में संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन बाद में इसे 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार हटा? तो संपत्ति का अधिकार, जिसे अब लीगल राइट्स यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कानूनी अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को अब अनुच्छेद 300A में रखा गया है। सी ऑप्शन की बात करें तो ये इस प्रश्न का आंसर है 86वें संविधान संशोधन 2002। और डी ऑप्शन की बात करें, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो ये दल बदल से संबंधित है और इसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ध्यान दीजिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। और साथियों, ये जो शिक्षा का अधिकार है पूछा जाता है किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का ए में। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा। आगे देखिए, संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों, संसद का जो पहला घंटा होता है ये प्रश्नकाल कहलाता है और ये होता है 11 AM से लेकर 11 AM से 12 PM तक होता है। और प्रश्नकाल के बाद जो समय होता है उसको कहा जाता है शून्यकाल। याद रखिएगा, प्रश्नकाल के बाद का समय कहलाता है शून्यकाल। चलिए आगे देखिए, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है कावेरी। याद रखिएगा, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है कावेरी नदी को, जबकि दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी। और इसी कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? और साथियों, प्रश्नों के साथ आज आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताया जाएगा आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो साथियों, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है अटाकामा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और गोभी मरुस्थल की बात करें, ये कहाँ पर है पूछा जाता है? तो चीन और मंगोलिया के सीमा पर है गोभी मरुस्थल। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। और साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा आपको अटेंड करना है। तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो याद रखिएगा, मीर कासिम ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आंसर करने के लिए आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए लाइव चैट में प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है
कमेंट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो ये किस में है? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था उपराष्ट्रपति का चुनाव किस में है, तो याद रखिएगा ये है अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है? तो अनुच्छेद 67 में है, ये भी सही है। चलिए आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण ये 69 में है। उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति ये अनुच्छेद 64 में है, यानी कि ए का हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो देखिए किस में है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। आगे देखिए, जया, पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में हैं? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए साथ के लिए। तो साथियों जया, पदम एवं कृष्णा ये सभी जो है किस फसल की किस्में हैं? तो याद रखिएगा सही जवाब है धान। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और धान में एक बीमारी होती है खैरा रोग, और ये होती है किसकी कमी से? तो जिंक जस्ता की कमी से होने वाला रोग है खैरा, जो कि धान में होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए प्रथम बौद्ध संगति का यहाँ पे अध्यक्ष पूछा गया है, द्वितीय बौद्ध संगति का बताना है, तृतीय का और चतुर्थ का। तो सबसे पहले सभी बौद्ध संगतियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आ सकता है। तो प्रथम बौद्ध संगति कब होती है? 483 ईसा पूर्व में। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर? तो राजगिरी में। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में कहाँ पर? वैशाली में और कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में और अशोक के समय में। और चतुर्थ बौद्ध संगति ये बार बार पूछा जाता है, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के शासन काल में। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप बिल्कुल सही है। द्वितीय का हो जाएगा सबकामी, तृतीय का मोगली पुत्र तिस और चतुर्थ का वसुमित्र, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो देखिए ये ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। और साथियों आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए। तो साथियों कौन सा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। ये पूछा जाता है किस राज्य में है ये अभिलेख? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में। आगे देखिए, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? बिल्कुल साथियों आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए भारत के टोटल ऐसे 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। याद रखिएगा। रूस की क्रांति कब होती है आप लोग कमेंट करके बताइए, और फ्रांस की क्रांति कब होती है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अब आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए फिर बाद में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से लग जाइए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में, लोथल गुजरात में है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हुमायूं। याद रखिएगा हुमायूं। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। इसका सही जवाब है 4। याद रखिएगा भारत के 4
रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे देखिए, कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगाया गया था। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? यानी कि सबसे पहले कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी आपको सजाना है। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले होता है चंपारण सत्याग्रह। कब होता है? तो 1917 में। खेड़ा, ये कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये भी 1918 में। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1। तो देखिए, एक ही ऑप्शन बी में दिया गया है, तो सभी को मिलान करना जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन ही आपका सही जवाब है। 1 होगा, उसके बाद फिर 2। तो 2 में अहमदाबाद मिल हड़ताल है, तीसरा में खेड़ा सत्याग्रह और चौथा में असहयोग आंदोलन। सारगैसो सागर कहाँ पर अवस्थित है? इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बार बताया है, इसलिए बोलते हैं ध्यानपूर्वक सभी जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को हम बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने। तो साथियों, सारगैसो सागर जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ है रोकना? तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है प्रतिषेध। इसका अर्थ क्या है? रोकना। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो असम में बताना है भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, सही जवाब है शंकर देव ने। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए, आदिल शाही, इसका संबंध किससे है? अहमदनगर से या फिर बीजापुर से। और भी ऑप्शन है नीचे। तो यहाँ पर देखिए, आदिल शाह क्या है? आदिल शाही। और बी में है कुतुब शाही। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, आदिल शाही का संबंध हो जाएगा बीजापुर से। ठीक है, यानी एक आपका 2 हो जाएगा। और कुतुब शाही की बात करें तो चलिए और ऑप्शन देखते हैं। तो कुतुब शाही का हो जाएगा गोलकुंडा, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। तो ए का क्या हुआ था? तो ए का आपका 2। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ए का 2, तो 2 ऑप्शन में ए का 2 दिया हुआ है। और बी का क्या था? 3। तो बी का 3 देखिए, ये भी 2 ऑप्शन में है। चलिए और एक मिलाना पड़ेगा। तो निजाम शाही, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो निजाम शाही का आपका संबंध हो जाएगा, ये ऊपर में क्या है? अहमदनगर, यानी सी का 1 हो जाएगा। तो देखते किस ऑप्शन में सी का 1 दिया हुआ है। तो देखिए, सी का 1 दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 3 1 4। ठीक है, जब पीडीएफ दिया जाएगा तो सही से इसको देख लीजिएगा। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, एक भी प्रश्न को भूल से भी स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? तो याद रखिएगा BR अंबेडकर ने। और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस की क्रांति से। और रूस की क्रांति कब होती है? अभी हमने ऊपर पूछा था, तो याद रखिएगा 1917 में। और फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789। दोनों को याद रखिएगा। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो प्यारे साथियों, भी आकार की घाटी जो है ये नदी के द्वारा निर्माण होता है। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो प्यारे साथियों, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा साइरस है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे पहली बार गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जबकि राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी और उसे गाया गया था कब? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसे भी ध्यान रखें। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? अब यहाँ से आपको उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी को ध्यान रखना है। तो पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सर क्रीक। क्या है? तो सर क्रीक। और उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, मुख्य भूमि का नहीं। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होगा? तो याद रखिएगा 4 मिनट का अंतर होगा। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा 2 माह के भीतर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अब्दुल कलाम आज़ाद तो और फिरोज शाह मेहता एनी बेसेंट महात्मा गांधी। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ये संबंधित है, याद रखिएगा यहाँ पे अल हिलाल से। फिरोज शाह मेहता की बात करें तो बॉम्बे क्रॉनिकल से। एनी बेसेंट की बात करें तो ये है न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं यंग इंडिया। तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 1, 4, 3। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूखा जल विद्युत परियोजना। तो प्यारे साथियों ये भूटान में स्थित है, याद रखिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। तो न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है क्या? तो दमन और दीव। और जबकि अधिकतम पूछे तो पुदुचेरी, ध्यान रखेंगे। और अधिकतम में राज्य पूछे लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो बांग्लादेश शामिल है, नेपाल भी है, भूटान है, म्यांमार नहीं है। सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए 33 नंबर से देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? तो साथियों इसका सही जवाब है संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। पंचायतों के लिए वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? देखिए पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद पूछे तो 243 है, लेकिन यहाँ पे पंचायत के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 34 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 आई। और पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची। और संशोधन कौन सा है संबंधित? 73वां। और पंचायती राज का शुभारंभ कब से हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 से। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर से। और दूसरा राज्य लागू करने वाला आंध्र प्रदेश था पंचायती राज को। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? भारतीय नहीं पूछा गया, सिर्फ पुनर्जागरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दांते को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो सही जवाब है लैंडफॉल, ध्यान रखेंगे लैंडफॉल। रॉस द्वीप की बात करें तो इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? तो बहुत ही सिंपल है, यह है लोक लेखा समिति। साथियों लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, यानी हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही है, प्राथमिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो ये चुना गया था बी
पट्टाभी सीतारमैया को। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखें, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा। सी ऑप्शन सही है, माइकोप्लाज्मा। वाटुलिज्म क्या है? तो प्यारे साथियों, वाटुलिज्म क्या है? तो जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, इसे ही वाटुलिज्म कहा जाता है। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं H5N1, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, H5N1। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह कहलाता है? तो ये अधिपादप कहलाता है। ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, कौन सा है? तो अभी इस प्रश्न को याद कर लीजिए। 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो ये है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? तो इसे भी याद कर लीजिए। पहले संघ आएगा, वर्ग, गण, कुल, वंश, फिर लास्ट में प्रजाति। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? अब यहाँ पे देखिए पूर्ण पाचन हो गया है, तो पूर्ण पाचन कहाँ पर होगा? छोटी आंत में, आप सभी जानते हैं। प्लूरा किसका आवरण है? इसे भी हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था। तो प्लूरा जो है साथियों, ये फुफ्फुस या फेफड़ा का आवरण है। सभी कीट होते हैं। चलिए, जितने भी कीट होते हैं क्या होते हैं? तो याद रखिएगा यूरिकोटेलिटिक। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है यूरिकोटेलिक। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, तो याद रखिएगा 14। कितने? 14। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों, प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल सेकेंड। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो ये 45 डिग्री है। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। देखिए, किसी भी पिंड को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, यानी मास बदलेगा, उसका वेट यानी कि भार बदल जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 53 का। देखिए वाष्पन, तो वाष्पन किसे कहते हैं? तो वाष्पन कहा जाता है द्रव में गैस परिवर्तन जो होता है, इसको वाष्पन कहा जाता है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? तो ए का यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद ऊर्ध्वापातन की बात करें तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, ए का 1 और बी का 3 किस में है? ए का 1 बी का 3। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ए का 1 बी का 3। सी का 2 है, यानी हिमीकरण गैस में द्रव, और पिघलना आप सभी जानते हैं ठोस से द्रव। आगे देखिए 5 ओम के 3 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में। तो 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ की धारा का मान क्या है? बहुत ही सिंपल है साथियों। सबसे पहले 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान 5, R2 का मान भी 5, R3 का मान 5, यानी कुल R का मान हो गया आपका 15 ओम। ठीक है, याद रखिएगा कितना? 15 ओम। और यहाँ पे वोल्ट V का मान दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है V = IR। तो आपको निकालना है धारा का मान, I का मान। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। ठीक है, तो V का मान 1.5 और R का मान 15। आप दशमलव से उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 1/10। 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे 55 का?
तो फोकस जो है आँख में, याद रखिएगा पुतली द्वारा, किसके द्वारा, पुतली द्वारा। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो जी मार्कोनी ने क्या किया था, आप सभी जानते हैं, रेडियो का आविष्कार किया था। तो एक आपका 2 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, सी में भी है और डी में भी है। तो चलिए एक और मिलान करते हैं। जे अल्वियर टेलीविज़न, यानी बी का 3, तो बी का 3 देखिए एक ही ऑप्शन में है, डी। तो आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, 2 3 4 1। और देख लेते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, थॉमस एल्वा एडिसन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रामोफोन। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं, तो याद रखिएगा अधातु होते हैं। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया था 2n²। किसी भी कक्षा में अगर पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n²। तो तीसरा सेल है तो n की जगह पे 3 रखना है, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना 2 18। सही जवाब है सी ऑप्शन। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो साथियों ये है संयोजकता, ये कभी नहीं बदलता है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो देखिए हमने बहुत बार बताया है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। और ये जो तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो इट्रियम जो है ये कोई भी समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, Fe3O4 होता है। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो साथियों पैरासीटामोल जो है आप लोगों ने यूज भी किया होगा, ये प्रतिज्वारकारी एवं पीड़ाहारी है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। पारिस्थितिकी नशे की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था। तो साथियों ये किया था किसने, तो ग्रीनले ने, याद रखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। चलिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, IUCN के द्वारा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए एशगाबत किस देश की राजधानी है। तो हमने आपसे पहले भी बताया था कि देश और राजधानी से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो बहुत ही सिंपल है, भानु अथैया। ये सभी स्टैटिक जीके के प्रश्न है, इसे ध्यान रखें। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए आगे देखिए, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सन यात सेन, याद रखिएगा कौन। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब देखिए शहीद दिवस यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो ऑप्शन में देखिए 30 जनवरी दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 जनवरी। आप लोग कमेंट करके बताइए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है। बाकी 26 जनवरी आप सभी जानते हैं गणतंत्रता दिवस। निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा कर्नाटक का है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये गुड़गांव में स्थित है, याद रखिएगा। और उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछे फिलीपींस के मनीला में। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये पुणे में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है। तो प्यारे साथियों संकट का प्रतीक चिन्ह काला झंडा होता है, और उल्टा झंडा शोक का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो साथियों याद रखिएगा ये लुसाने में है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कामायनी, तो यह पुस्तक देखिए जयशंकर प्रसाद, मालती माधव, मिताक्षरा। तो कामायनी की बात करें, इस लेखक है और इसके पुस्तक का नाम क्या है। तो 75 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है। तो कामायनी दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही है।
भवभूति, मालती माधव ये भी सही है। विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा ये भी सही है। लेकिन पाणिनि, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये गलत है, क्योंकि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये पुस्तक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के प्रश्न है। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखिए हैदराबाद। 77 नंबर में संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखिएगा, बॉम्बे जयश्री को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो ये है गंगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये सभी शामिल होंगे। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया? तो ये क्या है? रिलेटिविटी स्पेस ने। अब यहाँ से मैथ्स के प्रश्न है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए साथियों, मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे यहीं से आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 81 का आंसर आपका हो जाएगा 65। 82 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 81 85, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या 1% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ऐसे भी इसका आंसर नीचे दिया गया है, PDF में ही है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 20। 85 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 1022। देखिए 84 क्वेश्चन को थोड़ा सा बता देते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक सब्जी विक्रेता के नींबू 1 रुपये के 1 के 2 की दर से खरीदा और 3 के 5 की दर से बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। मान लीजिए 5 कलम का दाम 10 रुपया है, तो आपसे पूछते हैं कि 1 कलम का दाम कितना होगा? तो आप लोग बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं, 2 रुपया। तो आपने ये कैसे कहा? तो आपने क्या किया? 10 में 5 से डिवाइड किया, 10 में 5 से, यानी कि रुपया को ऊपर रखा और कलम को नीचे रखा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, रुपया को ऊपर रखना है और वस्तु का जो नाम होगा, जितने भी वस्तु है उसको नीचे रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे करेंगे। 1 के 2 की दर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 रुपया है तो 1 को ऊपर रखिए और 2 को नीचे रखिए। अनुपात 3 के 5 की दर से बेच रहा है, तो 3 को ऊपर रखेंगे और 5 वस्तु है तो 5 को नीचे कर देंगे। अब 2 5 का एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि हमको बेस को हटाना है। तो 2 5 का एलसीएम 10 होता है, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 10 से। तो 2 से 5 काटेंगे, 5 से 10, 2 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5:6। अब देखिए 5 रुपये में खरीदा, 6 में बेच रहा है, तो यहाँ से 1 का लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज निकालना है। तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य 5 है, 5 से 100 को काटिए 20। तो देखिए सी ऑप्शन में है। तो इस तरह के प्रश्न जितने भी आएंगे आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। चलिए 85 का आंसर बी होगा, 86 का आंसर डी होगा, 87 का आंसर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 88 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 89 का आंसर सी हो जाएगा, 90 का आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है? अब यहाँ से देखिए 91 से हिंदी के प्रश्न है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा जो है क्या है? तो मीठा क्या है? गुण है, किसी का गुण है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ। चलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर कीजिए। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा ये होगा साप्ताहिक। साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। उड्डयन का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका उत जोड़ डैन। अब यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है, सभी का आंसर देखिए यहाँ पे नीचे है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो साथियों सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलें।